Hello everyone, this is Professor Sanan Sari and welcome back to my YouTube channel. Friends, in our last video, we already discussed about the chapter number 4th question, and the question was forms of foreign capital, in which we discussed about how we can collect the foreign capital in the phases of FDI, FPI and ADR, GDR, and we already discussed about the debt foreign capital. But if you want to watch that video too, so I'm going to share the link on my description box so you can watch from there. So now let's start with today's topic, friend, and the today's topic is types of FDI. ओके, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के क्या टाइप हैं वो हम यहाँ पर देखेंगे. सो देर आर टोटल 3 टाइप्स ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फ्रेंड्स. सो हम यहाँ पर वन बाय वन तीनों टाइप्स को डीपली डिस्कस करेंगे. बट उससे पहले आई गेस वी नीड टू लर्न अबाउट द मीनिंग ऑफ FDI. लास्ट के लेक्चर में हमने फॉरेन कैपिटल देखा. फॉरेन कैपिटल का एक पार्ट था जो था FDI, मतलब जब आप किसी और कंट्री में इन्वेस्टमेंट करते हैं. सो खैर उसी का हम लोगों को अलग अलग टाइप्स यहाँ पर पढ़ना है. ठीक है. सो नाउ एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, FDI refers to purchase of an assets in another country such that it gives direct control to the purchaser to the assets. इसका मतलब बेसिकली मैं ये कहूँगी कि FDI का मतलब होता है इट रेफर्स टू परचेज ऑफ एन एसेट्स इन अनदर कंट्री. जब आप किसी और कंट्री के कुछ शेयर्स या कंपनी को परचेज करते हैं, दैट इज़ व्हाट वी कॉल व्हेन वी डू इन्वेस्टमेंट ऑन अनदर कंट्री विल बी कॉल्ड एज अ FDI. एंड इट इज़ ऑल्सो सेम when the another country will come and do investment in our country will also be called as FDI. जब कोई एक कंट्री किसी और कंट्री के किसी कंपनी शेयर्स या प्रोडक्ट या एसेट्स पे पैसा लगाती है, चाहे वो परचेज करे या इन्वेस्टमेंट करे, इसे हम कहते हैं FDI. जैसे कि लास्ट के वीडियो में मैंने आपको बताया था कि इंडिया के अगर किसी एक प्रोजेक्ट पे, फॉर एग्जांपल मेट्रो के प्रोजेक्ट पे, अगर यूरोप, जापान, जर्मनी ये लोग पैसा लगाएंगे, सो एक कंट्री के प्रोजेक्ट पे दूसरी कंट्री पैसा लगा रही है, चाहे वो प्लांट हो, मशीनरीज हो, इक्विपमेंट्स हो, कोई प्रोजेक्ट्स हो, इसे हम कहते हैं FDI. सेम विल गो फॉर इंडिया ऑल्सो. अगर इंडिया किसी और कंट्री, फॉर एग्जांपल चाइना के किसी बड़े से प्रोजेक्ट पे पैसा लगा रही है, तो इट इज़ ऑल्सो व्हाट वी कॉल द FDI. अब यहाँ पर जो पैसा लगा रहा है, जो परचेज़र है, जो इन्वेस्टर्स है, उसके पास पूरा कंट्रोल आ जाता है जब वो उस पर पैसा लगाता है. ठीक है. सो देर आर 3 टाइप्स फ्रेंड्स, 3 टाइप्स ऑफ FDI विच वी नीड टू लर्न. पहला है ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट एंड मर्जर एंड एक्विजिशन. सेकेंड है हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल इन्वेस्टमेंट. थर्ड है इनवर्ड एंड आउटवर्ड इन्वेस्टमेंट. अब हम ये कह रहे हैं कि पैसा तो लगाया जा रहा है एक कंट्री के द्वारा दूसरी कंट्री में, लेकिन इसके किन किन कौन कौन से टाइप्स हैं वो हम यहाँ पर देखेंगे. सो फ्रेंड देखिए, फुल फ्लैज मैंने रिटन मटेरियल इसमें एड ऑन किया है जो आप आपके एग्जाम में लिख सकते हैं. सो चलिए स्टार्ट करते हैं. सबसे पहला है ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट एंड मर्जर एंड एक्विजिशन. पहले हम लोग ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट को पढ़ लेंगे, देन विल टच द एक्विजिशन एंड मर्जर. ठीक है. चलिए, ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट होता क्या है, सबसे पहले आपको ये समझना है. फॉर एग्जांपल एक ग्रीन लैंड है, मतलब ग्रीन लैंड का मतलब हुआ जहाँ पर ऐसा अच्छा खासा घास फूस है, ग्रीनरी वाला हिस्सा है, बहुत बड़ा है. ठीक है. सो उस हिस्से को मैं ये कह सकती हूँ कि अगर वहाँ पर उस ग्रीन लैंड पे आपने आपकी फैक्ट्री का सेटअप किया, ठीक है, सो उस ग्रीन लैंड पे आप जो फैक्ट्री का सेटअप कर रहे हैं ना फ्रेंड्स, इसे हम कहते हैं ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट. अब इसके मैं कुछ एग्जांपल्स आपको शेयर कर सकती हूँ फ्रेंड. जैसे मैक्सिको, ये टोयोटा ने भी एक ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट किया है मैक्सिको में. वहाँ पर जाके एक ग्रीन वाला पीस ऑफ लैंड लिया है और टोयोटा कंपनी ने वहाँ पर अपना इन्वेस्टमेंट किया है. ठीक है. ज़ीरो से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया है, ₹0 से, मतलब पूरा बेसिक इनिशियल पूरा इन्वेस्टमेंट टोयोटा कंपनी का है. सो वो जो है मैक्सिको में किया है ना इसने, इसे हम ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट कहते हैं. चलिए, लेकिन मैं इंडिया की बात करती हूँ आपके साथ. अब इंडिया का नवी मुंबई का जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है ना फ्रेंड, वो अडानी ग्रुप की तरफ से ऑर्गेनाइज़ किया गया, बनाया गया है. सो वहाँ पर वो जो लैंड था ना जहाँ पर नवी मुंबई का इंटरनेशनल एयरपोर्ट सेटअप किया गया फ्रेंड, वो पूरा ग्रीनरी का है. अगर आप गूगल सर्च करेंगे सो वो एयरपोर्ट पूरे ग्रीन एरिया के बीच में आपको दिखाई देगा, जबकि नवी मुंबई का सबसे अच्छा
और बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। इंटरनेशनल एयरपोर्ट है तो आप समझ सकते हैं कि वो कितना बड़ा होगा। लेकिन वो एक ग्रीन लैंड पे बनाया गया है मैन्युफैक्चरिंग पर्पस के लिए, और साथ ही साथ लोगों को कुछ ना कुछ यहाँ पे सर्विसेज मिल रही है। फॉर एग्जांपल कार्गो हो गया, पैसेंजर्स है, डेली डेली वहाँ पर बहुत ज़्यादा कुछ ट्रांसफ़र होता है ना। ये एक क्या हो गया, कहीं ना कहीं से हमारा प्रोडक्टिविटी कंट्री का बढ़ रहा है। तो ये एक एग्जाम्पल मैंने आपको दिया है ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट का। बेसिकली किसी भी ग्रीन लैंड पे अगर आप कोई मैन्युफैक्चरिंग सेटअप कर रहे हैं जिससे कंट्री का प्रोडक्टिविटी एनहांस हो, उसे हम कहते हैं ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट। ठीक है। मैंने यहाँ पे कुछ लिख रखा है। ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट रेफर्स टू एस्टैब्लिशिंग ओनली न्यू ऑपरेशंस इन फॉरेन कंट्रीज। मतलब जब आप नया ऑपरेशन, मतलब यू आर नॉट सपोज टू गो एंड सेटअप योर एग्जिस्टिंग बिजनेस। आप कोई भी पुराना बिजनेस लेकर नहीं जा रहे, बल्कि यू आर गोइंग टू ओपन अ न्यू ऑपरेशंस इन फॉरेन कंट्रीज। ठीक है। इन्वेस्टमेंट इन वॉइस द फ्लो ऑफ डिवाइस फॉर either building up a new production capacities in the ocean expansion of the existing फैसिलिटीज़ ऑफ द होस्ट कंट्री। बेसिकली यहाँ पर कुछ करेक्शंस हैं, लेकिन मैं आपको ये ज़रूर बताना चाहूँगी, आपकी मानन प्रकाशन की बुक में आपको ये मटेरियल मिल जाएगा। लेकिन सिंपली ये यही बोलना चाहता है कि जब भी ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट रेफर्स टू एस्टैब्लिशिंग अ न्यू ऑपरेशन इनटू अ फॉरेन कंट्री। ओके, सो दिस इज़ व्हाट वी कॉल द ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट. The purpose will be for the manufacturing and to increase the productivity of the country. ओके, टोयोटा का मैंने एग्जाम्पल डाउन किया, नवी मुंबई के इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो बाय अडानी ग्रुप ऑर्गेनाइज है वो बताया है। एंड फोर्ड भी है थाईलैंड में, ऑटोमोबाइल्स का जो है प्रॉपर सेटअप थाईलैंड में किया गया है। ठीक है। ये सब कुछ एग्जांपल्स है ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट्स के फ्रेंड। फिर उसके बाद है एक्विजिशन एंड मर्जर। आपको ये समझना होगा कि एक्विजिशन क्या होता है, मर्जर क्या होता है। एक्विजिशन मतलब it refers to when one company purchase another company's shares. ठीक है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, एक्विजिशन कहते हैं, जब एक कंपनी किसी और कंपनी के शेयर्स को खरीदती है। लेकिन whereas merging refers to a combination of two firms which form a new legal entity. जब दो कंपनियां मिलकर एक नया बिजनेस सेटअप करती है ना फ्रेंड, जैसे टाटा एंड मोटर्स, ये दो अलग अलग कंपनियां, बट इन्होंने मिलकर एक नया लीगल एंटिटी सेटअप किया, दैट इज टाटा मोटर्स। हीरो एंड होंडा, ये दोनों अलग अलग है, बट दोनों ने मिलकर एक सेटअप किया एंटिटी, दैट इज हीरो होंडा। ठीक है, मारुति सुजुकी। दिस इज व्हाट वी कॉल द मर्जर्स एंड एक्विजिशन। एफडीआई का पहला टाइप, मतलब जब हम किसी और कंट्री में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो दो तरीके से करते हैं, ईदर वी कैन गो विद द ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट और वी कैन गो विद द एक्विजिशन एंड मर्जर। या तो हम किसी और कंपनी को खरीद लेंगे या तो उसके साथ टाई अप करके नया एंटिटी बिल्डअप करेंगे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टाइप ऑफ एफडीआई, दैट इज हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल इन्वेस्टमेंट। हॉरिजॉन्टल एंड डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता क्या है, पहले हम ये समझेंगे। दिस रेफर्स टू एफडीआई इन द सेम इंडस्ट्री अब्रॉड एज अ फॉरेन इन्वेस्टर कंपनी। अब देखिए यहाँ पर अब सेम इंडस्ट्री में आप सेटअप कर रहे हैं, मतलब जो इंडस्ट्री यहाँ पर चल रही है वही इंडस्ट्री फॉरेन कंट्री में चल रही है, और वहाँ पर अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो ना, उसे हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ओके, वर्टिकल क्या होता है, वर्टिकल में भी वी हैव टू टाइप्स, बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड। बैकवर्ड मतलब इन्वेस्टमेंट इनटू इंडस्ट्री दैट प्रोवाइड्स इनपुट इनटू अ फर्म्स डोमेस्टिक प्रोडक्शन। मतलब ऐसी इंडस्ट्रीज में पैसा लगाना जो बेसिकली एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज़ का पार्ट है, मतलब माइनिंग या ज़मीन से कुछ निकालना है ना, जो प्रीशियस स्टोन्स आइटम्स, कोल या माइनिंग वगैरह करना, वैसी सारी इंडस्ट्री पे अगर आप पैसा लगाते हो तो हम इसके कहते हैं बैकवर्ड वर्टिकल इन्वेस्टमेंट। ठीक है। फॉरवर्ड वर्टिकल इन्वेस्टमेंट क्या होता है, यहाँ पर हम बेसिकली जो इंडस्ट्री सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन करती है उसमें पैसा लगाते हैं। हम इसे कहते हैं फॉरवर्ड वर्टिकल इन्वेस्टमेंट। ओके, आई होप आपको हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल इन्वेस्टमेंट समझ में आ गया होगा। मैं फिर से रिपीट करूँगी, हॉरिजॉन्टल मतलब आप जो आपके सेम जो इंडस्ट्री है, सेम इंडस्ट्री, आप आपकी कंट्री में जो इंडस्ट्री, वही इंडस्ट्री अगर फॉरेन कंट्री में और उसी में आप पैसा लगा रहे हो तो सेम इंडस्ट्री वाले इन्वेस्टमेंट को हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल के दो टाइप है, बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड। बैकवर्ड मतलब माइनिंग इंडस्ट्री में पैसा लगाना इज कॉल्ड बैकवर्ड वर्टिकल इन्वेस्टमेंट। फॉरवर्ड मतलब सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन वाली इंडस्ट्री में पैसा लगाना फॉरवर्ड वर्टिकल इन्वेस्टमेंट कहलाता है। ओके, नाउ थर्ड लास्ट वन इज इनवर्ड एंड आउटवर्ड इन्वेस्टमेंट।
Inward FDI measures investment made in a country from another country. Inward is just like a FDI, मतलब आप इन्वेस्टमेंट किसी और कंट्री में करते हो. जैसे मैंने FDI का बोला ना कि एक कंट्री दूसरे कंट्री में इन्वेस्टमेंट करती है, तो उसी को हम लोग इनवर्ड भी कहते हैं और इसमें उसी को हम लोग FDI भी नॉर्मल कहते हैं. आउटवर्ड क्या होता है? आउटवर्ड का मतलब होता है FDI मेजर्स इन्वेस्टमेंट मेड बाय डोमेस्टिक कंपनीज इन अ फॉरेन कंपनी. मतलब जब डोमेस्टिक, देखो इनवर्ड क्या होता है? जब दूसरा कंट्री हमारे कंट्री में पैसा लगाए, ठीक है. आउटवर्ड जब हम किसी और कंट्री में पैसा लगाते हैं तो वो हो जाता है आउटवर्ड इन्वेस्टमेंट. ओके, सो आई होप आप लोगों को टाइप्स ऑफ FDI समझ में आ गया होगा. नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसके बेनिफिट्स सीखेंगे. सो दैट्स ऑल इनफ फॉर टुडे. बाय बाय, हैव अ नाइस डे एंड टेक केयर एवरीबॉडी.